बात सबसे पहले वादी कश्मीर की, जहां पर गुज़श्ता दिन हमने देखा कि 25 से 30 साल रिकॉर्ड टूटा, लेकिन सूरत हाल ये रात भी जब गुजरी है तो यूं की तू नजर आती है। दर्जा हरारत जिसमें बेहतरी का इम्कान महकमा मौसमियात ने जाहिर किया है। 21 जनवरी से मौसम खुश रहेगा, ये बात भी कह दी है, लेकिन जो रात बीती है इस वक्त भी वादी के अंदर सर्दी की शदीद लहर जारी है और मनफी दर्जा हरारत जो एक बार फिर 8 के पार जाकर पहुंचा है, जिसने कई तरह की मुश्किल अवाम के लिए खड़ी की है। कल जो कि रिकॉर्ड पिछले 25 से 26 वर्षों के दौरान था, 8.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था, वही और उसी के बराबर गुज़श्ता दिन की तरह आज भी वही सर्दी की लहर और सूरत हाल उसी तरीके की वादी कश्मीर के अंदर। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके का माहौल है और जो ठंड है और जिस तरीके से कोहरा जम जाता है, उसके बाद शहर हो या गांव, ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि सड़क पर चलना कितना मुश्किल। आवाम को तो है ही, लेकिन जानवर भी इससे दूर नहीं रह सकते हैं और वो भी खड़े होने से कतरा रहे हैं। और ये तस्वीर है कि थोड़ी सी स्लोप है और उस पर जब बर्फ पिघली है दिन में और रात को जब पिघलना शुरू हुई थी तो उसके बाद कोहरा लग गया। कोहरा लगने की वजह से लोग नहीं चल पा रहे हैं और जानवरों का चलना भी काफी मुश्किल हो रहा है। और ये तस्वीरें बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप समझ सकते हैं कि जब आप घर से बाहर निकलेंगे तो कितना एहतियात आपको करना होगा चलने के लिए। और न सिर्फ आप जब पैदल चलेंगे आपको एहतियात बरतना होगा, बल्कि जब आप कौमी शाहरा या शाहराओं पर गाड़ी चलाएंगे उस वक्त भी आपको बहुत ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि इसी तरीके के नजारे हर तरफ से इस वक्त जो है वो दिखाई दे रहे हैं। और ये बड़ी बात है कि चिलई कलान इस वक्त असली शक्ल में हमारे सामने है। और ये तस्वीरें भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जहां लुत्फानंदोज बच्चे तो हो रहे हैं, लेकिन इसके बाद जो कुछ होता है वो भी सबके सामने। अब आप देख सकते हैं कि सीधे ये नीचे चला गया और उसके बाद ये लड़का जख्मी भी हुआ है। इस तरीके की भी खबर जो है वो आई है। और चलने में एहतियात बरतना इस वक्त की अहम तरीन जरूरत है। और बिला नागा जो सैर तफरी के लिए भी इसको किया जाता है, लेकिन बाद में ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ये कितनी खतरनाक होगी जब ये ऊपर से नीचे आएगा। नीचे पानी जमा हुआ है और सूरत हाल क्या कुछ हो सकती है। इस वक्त जब हम आपके सामने हैं, ये तस्वीरें हैं रात की। रात देर गए झील डल के नज़ारे किस तरीके के हैं, दूर दूर तक आपको कुछ नजर नहीं आएगा। हाउस बोट की टिमटिमाटी लाइटें जो है थोड़ी सी, लेकिन ये पानी की सतह है। ये जो आप देख रहे हैं ये पानी की सतह है जो इंतहाई खूबसूरत नजर आती थी, लेकिन पूरी तरह से जमी हुई है। और ये तस्वीरें रात 10:30 बजे की है। कल रात देर गए हमारे साथी सईद इरफान फाजिल ने झील डल के आसपास के इलाके को दिखाया। दिन में हम आपको लगातार दिखा रहे थे कि किस तरीके के नजारे वहां पर है, लेकिन रात देर गए नजारा क्या कुछ था देखिएगा जरा इस रिपोर्ट में। और आप अंदाजा कर सकते हैं कि जब हम श्रीनगर की बात करते हैं जहां पर दर्जा हरारत -8.4 डिग्री आज भी रिकॉर्ड किया गया है, तो सूरत हाल किस तरीके की है। रात का क्या कुछ समा था पहले वो देखिए, उसके बाद दिन में क्या कुछ अभी है थोड़ी देर में वो भी आपको बताएंगे। वादी कश्मीर में मौसम और मौसम के साथ साथ रात का समा और रात के समा में -4 के करीब टेम्परेचर इस वक्त रिकॉर्ड किया जा रहा है। जबकि कहर वादी कश्मीर को लेकर देखा जाए, इस वक्त ठंड का कहर दिखाई दे रहा है और डल के बीचों बीच इस वक्त डल का नजारा भी खतरनाक नजारा हो चुका है। वो नजारा जो कि आजकल वीडियोस वगैरह वायरल होने लगे हैं, बच्चे खेल कूद करने लगे हैं, मगर सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी कर दी गई है। डल को लेकर एनडीआरएफ की टीम भी खड़ी कर दी गई है ताकि खुदा न खास्ता कोई बड़ा सा हादसा इस डल के साथ ना दिखाई दे। जिस तरीके से बच्चों के साथ साथ आजकल की एक्टिविटीज डल को लेकर दिखाई देती है, क्योंकि डल झील जम चुकी है, मगर इस डल झील के साथ साथ बड़े हादसात भी होने के खतरात है। तो इस बीच सरकार की तरफ से एडवाइजरी और उस एडवाइजरी पर अमल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मामला यहां पर चिलई कलान और डल झील का है। विद वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी और साहिल भट्ट के साथ सईद इरफान फाजिल, डल लेक कश्मीर। झील डल के ऊपर कल भी डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर ने साफ कर दिया था कि किसी को चलने फिरने की इजाजत नहीं होगी और झील के सतह पर चलना इंतहाई खतरनाक होगा। एसडीआरएफ की टीमों को तैनात कर दिया गया था और एसडीआरएफ की टीमों के साथ साथ ये साफ कर दिया गया था कि आप ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी तस्वीरें आपके सामने है कि किस तरीके से बच्चे भी चल रहे हैं और सयाह भी इसके ऊपर लुत्फानंदोज होने की कोशिश कर रहे हैं, जो इंतहाई खतरनाक अमल है।
इससे गुरेज कीजिएगा, क्योंकि अगर वहां पर कोई हादसा पेश आता है तो जब तक एसडीआरएफ या एनडीआरएफ की टीम आप तक पहुंचेगी तब तक बहुत सारा वक्त गया होगा। और जिस तरीके की सूरत हाल है, अभी जो ताजा तरीन खबर हमारे पास आ रही है वो ये है कि श्रीनगर के अंदर मनफी दर्जा हरारत 8.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। काजीगुंड में -10.0 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। पहलगाम के अंदर 11.1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कुपवारा के अंदर 6.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। कोकरनाग के अंदर 10.3 और इसी तरीके से गुलमर्ग में -7 रात का दर्जा हरारत जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। अवंतीपोरा, अनंतनाग और बांडीपोरा में भी दर्जा हरारत जो है वो मनफी ही रिकॉर्ड किया गया है। पहाड़ी जिला शोपिया में -12.9 डिग्री तक दर्जा हरारत जो है वो चला गया है। कुलगाम के अंदर 9.8 मनफी। और जब हम करगिल की बात करेंगे तो इस वक्त करगिल की सूरत हाल जो है वो 19.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। करगिल के बाद द्रास जो सबसे सरतरीन इलाका माना जाता है 28.3 और उसके साथ साथ बालतल के पास 15.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। श्रीनगर शहर के अंदर क्या सूरत हाल है? कुदरती आबी जखायर, नल और घरों में मौजूद टैंकियां मुंजमद हो गई हैं।